नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। दोस्तों, इस गोचर का सिंह राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सामने मैंने चार्ट बनाया है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा हमारी जिंदगी में प्रभाव देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देव गुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी अहमियत हमारी ज़िंदगी में होती है, बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि सभी देवताओं का, सभी ग्रहों के जो गुरु हैं, आप खुद ही मानकर चल सकते हैं कि जिनको सभी गुरु कहते हैं उनके पास कितनी बड़ी पावर होगी। जिन जातकों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती उनको भी मैं बता देना चाहता हूं, जो अपने नाम से अपनी सिंह राशि मानकर चलते हैं। तो जिन जातकों का गुरु मजबूत होता है वो जब पैदा होते हैं तब भी उनके दादा जो हैं, दादा परदादा अगर उन्होंने देखे हैं तो उनकी सेहत भी अच्छी है, तो मान के चलिए कि गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हैं। जिन लोगों के पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है रटा रटाया, लेकिन कई बार हमें समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ हम बात करते हैं, उनके विचार सुनते हैं और हमको एक फीलिंग आती है कि कुदरत ने कितना जो मल्टी टैलेंटेड इस इंसान को बनाया है, कितना गूढ़ा ज्ञान जो है उस इंसान के पास होता है। तो समझ के चलिए कि उसका देव गुरु बृहस्पति किसी अच्छे भाव में गोचर करते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव होता है गुरु का। अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस होता ही होता है। अन्य ग्रह चाहे आपको पैसा दें, लेकिन सेविंग जो है वो गुरु बृहस्पति के उच्च के होने के कारण होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि सिंह राशि के किस भाव में ये गोचर होगा और उसका कैसा प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो पूरी प्रॉपर अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक जबरदस्त उपाय बताऊंगा जिससे आपका गुरु जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे। दोस्तों, ये जो गोचर है ये आपके कर्म भाव में होगा, ये शनि का भाव होता है। दसम भाव जो है वो मकर राशि शनि का भाव होता है। जब भी देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे इंसानों के लिए कहा गया है कि ये लोग दिल की ना सुने, दिमाग से काम लें, कभी भी भावुक होकर काम ना लें, हमेशा चालाकी से काम लें जैसा शनि चाहता है। जैसे ही आप लोगों ने इमोशंस में आकर काम लिया या इमोशनल होकर कोई काम किया तो शनि आपको वहां पर नुकसान पहुंचाता है। कर्म भाव में जब गुरु होते हैं उस समय इंसान को बड़ा चतुर होकर अपने कार्य करने चाहिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, कर्म भाव में जब गुरु होते हैं तो इनकी दृष्टियां पड़ती हैं अलग अलग भावों के ऊपर। कर्म भाव यानी कि आपका काम काज का भाव, आप जहां पर काम करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, कर्म भाव में गुरु जैसे ग्रह का जो गोचर होता है उससे उस भाव में थोड़ा सा इंसान को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और चालाकी से अपने कामों को करने के लिए कहा गया है। इस भाव में बैठे गुरु जिन भावों के ऊपर दृष्टियां डालते हैं उन भावों के परिणाम जो होते हैं वो फलीभूत हो जाते हैं। जैसे कि पहले दृष्टि जो पंचम दृष्टि होगी गुरु बृहस्पति की, वो आपके धन भाव पे पड़ेगी जहां पर केतु विराजमान है, जिसकी वजह से सिंह राशि के कुछ जातकों ने देखा होगा कि ये जैसे ही 2024 का समय आया, कुछ लोगों की जो जुबान थी उसमें गालियां, अपशब्द जो हैं वो गुस्से के कारण निकलते हैं दूसरों के लिए। केतु जैसा या राहु ग्रह जब भी दूसरे भाव में बैठते हैं तो इसको धन का भाव कहा गया है, लेकिन ये भाव जो होता है वो वाणी का भाव भी होता है। वाणी के भाव में केतु का बैठना अब
जब गुरु का गोचर भाग्य स्थान से निकलकर कर्म स्थान में 1 मई के बाद होगा, तो गुरु जैसे ही केतु के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो धन संबंधी जो आपका इनबैलेंस हो चुका था केतु के वजह से, वह अब आपको वहां से धन का आगमन आना शुरू होगा। और जिन जातकों की जुबान जब वो बोलते थे तो गाली गलौज करते थे, अब जाकर वहां पर गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ने से उनकी वाणी में वो मिठास आएगी जो केतु की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं आपके लिए सबसे बड़ा फायदा जो इस समय होने वाला है। दोस्तों, राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिंह राशि के जातकों को कहीं ना कहीं परेशानी, एक अज्ञात सा भय जो सता रहा है, उससे आपको अब रिलीफ मिलेगी। क्योंकि गुरु जैसे ही दृष्टि डालेंगे, आपके सीधी दृष्टि जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी वो आपकी माता की सेहत में सुधार होगा। वहीं अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का से संबंधित कोई डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या बेचना चाहते थे, तो ये समय होगा 1 मई के पश्चात जब आप कोई नया घर ले सकते हैं, किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इस भाव को वाहन सुख के साथ भी जोड़ा जाता है। सो जिन जातकों ने अपने लिए वाहन लेना है, 1 मई के पश्चात आपके योग बनेंगे नए वाहन खरीदने के लिए। माता की सेहत का भी सुधार होगा, किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, आप बेचना चाहते थे, डिस्प्यूट था किसी, वो डिस्प्यूट दूर होगा और वो प्रॉपर्टी आपको उचित दाम दिलवा कर जाएगी। ऐसी संभावनाएं देवगुरु बृहस्पति की वजह से 1 मई 2024 के पश्चात शुरू होगी। हालांकि दोस्तों, ये इस आने वाला जो वर्ष होगा, जो पूरे वर्ष का गोचर मैं बता रहा हूँ, इसमें गुरु वक्री और मार्गी अवस्था में भी आएंगे। गुरु ग्रह 1 महीने के पश्चात ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं, जैसे राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि वो बहुत तेज चलते हैं। सो तेज चलते हैं, तो ये जैसे ही गोचर होता है तो गुरु जो हैं वो अपनी पावर को पकड़ने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगा देंगे। सो मई महीना निकलने के पश्चात जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, सो जैसी जैसी भविष्यवाणी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, उसमें आपके साथ ऐसा होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आपकी कुंडली में, अगर आप इस समय गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं, तो ये चीज़ें स्वाभाविक तौर पर आपके साथ होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है। दोस्तों, एक दृष्टि जो है, जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। तो इस भाव में किसी करूर ग्रह, किसी उग्र ग्रह की दृष्टि पड़े तो बहुत अच्छा होता है, या वो बैठ जाए तो अच्छा होता है। लेकिन गुरु जैसे ग्रह की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो हेल्थ के लिए आपको मैं थोड़ा सा सचेत रहना के लिए कहूँगा। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई रोग देने की संभावनाएं क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वहीं मैं सतर्क रहने के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का इस समय आपने कर्ज नहीं लेना, चाहे होम लोन हो, चाहे गाड़ी के लिए लोन हो। सो लोन नहीं लेना, ये सबसे बड़ी रेमेडी, सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि वो कर्ज जो होगा वो दुगना तिगना भी हो सकता है। सो आप सिंह राशि के जो जातक किसी भी चीज़ के लिए अगर छोटा मोटा लोन होगा तो ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट बड़ी होगी तो वो चुकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कर्ज मत लेना, नहीं तो परेशानी आएगी। दोस्तों, ये जब धन भाव बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ऐसे कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके इस भाव से शत्रुओं को भी देखा जाता है। सो आपके अगर व्यापार करते हैं तो बिजनेस में आपके राइवल्स जो हैं वो आपके सामने आएंगे। दूसरी बात, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर कोलीग्स या बॉस की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपने बड़ा सतर्क रहकर चलना है। ये टाइम निकल जाएगा। अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो इसको इग्नोर कीजिए, एक्शन का रिएक्शन मत करना, अन्यथा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अगर बॉस के साथ कोई डिस्प्यूट है, अगर वो कुछ कहते हैं, तो ये मानकर इस समय ये पॉलिसी कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इस बात को आपने मान के चलना है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपने, क्योंकि सिंह राशि में एक बहुत बड़ी
प्लस पॉइंट भी कहीं कहीं पर हो जाता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो डिक्टेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में वो रहें सभी उनकी बात माने, क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य कभी भी किसी के आगे नहीं झुकता। तो ऐसे तत्व उनके भी अंदर पाए जाते हैं, ऐसी क्वालिटी पाई जाती है। लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव, जब समय अच्छा ना हो तो ये क्वालिटी जो होती है वो हमारी दुश्मन ही बन जाती है। अगर आप बॉस के ऊपर अपना रौब डालने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर डिस्प्यूट होने की संभावनाएं हैं। अगर कलीग्स के साथ करोगे तो वहाँ पर भी संभावनाएं हैं। सो इस समय धैर्य रखकर आपने अपना ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ समझ के चलना। यहाँ पर अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए आपने शांत रखना है, अन्यथा सर्कमस्टेंसेस वहीं पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो दोस्तों, ये था सिंह राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा वो कैसा प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट के ग्रह क्या कहते हैं। कुंडली ही सब कुछ होती है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, किस ग्रह की महादशा लगी है, किसकी अंतरदशा लगी है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कुंडली से ही देखी जाती हैं। सो फिलहाल जो आज का टॉपिक था वो गुरु गोचर का क्या प्रभाव होगा सिंह राशि के ऊपर, उसी के ऊपर था। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।